कैरिबियन में इस वक्त माहौल काफी गरमाया हुआ है और सेंटर में है क्यूबा, वही द्वीप जो इतिहास में एक बहुत बड़े वैश्विक टकराव का कारण बन चुका था, वो आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर आज क्यूबा इस हाल में पहुंचा कैसे? मतलब कौन सी ताकतें हैं जो इस छोटे से द्वीप को पतन के बिल्कुल मुहाने पर ले आए हैं? देखिए, इस वक्त वहां के हालात बहुत ही गंभीर हैं। पूरे देश में बिजली नहीं है। सोचिए, अस्पताल, स्कूल सब कुछ ठप पड़ा है। फ्यूल और दवाइयों की इतनी किल्लत है कि वो लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। और इस पूरे संकट के बीच एक तरफ अमेरिका ने अपनी नौसेना की घेराबंदी और भी ज्यादा सख्त कर दी है, तो दूसरी तरफ रूस मदद के लिए एक तेल का टैंकर भेज रहा है। ये सब सुनकर कुछ पुराने दिनों की याद आती है ना? अब देखिए, आज जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इतिहास में, क्योंकि इस संकट की जड़ें आज की नहीं हैं बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं। तो कहानी शुरू होती है 1492 से, जब स्पेन ने क्यूबा को अपनी कॉलोनी बनाया। फिर लगभग 400 साल बाद 1898 में अमेरिका ने स्पेन के खिलाफ लड़ाई में क्यूबा की मदद तो की, लेकिन ये मदद मुफ्त में नहीं थी। इसी के बाद क्यूबा पर अमेरिकी असर बढ़ना शुरू हुआ और फिर फुलजेंसियो बतीस्टा का वो दौर आया जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर चलता था। और फिर आता है प्लैट अमेंडमेंट। ये एक ऐसा दस्तावेज था जिसने समझिए सब कुछ बदल कर रख दिया। कहने के लिए तो क्यूबा एक आजाद देश था, लेकिन इस कानून ने अमेरिका को यह अधिकार दे दिया कि वो क्यूबा के किसी भी अंदरूनी मामले में दखल दे सकता है। और इतना ही नहीं, ग्वांटानामो बे में अपना नेवल बेस बनाने का कानूनी हक भी दे दिया। बस यहीं से क्यूबा पर दशकों तक चलने वाले अमेरिकी दबदबे की शुरुआत हुई। लेकिन ये अमेरिकी दबदबा हमेशा कायम नहीं रहने वाला था। फिर स्टेज पर एंट्री होती है फिदेल कास्त्रो की। उनके लीडरशिप में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया और क्यूबा को अमेरिकी असर से एक झटके में बाहर निकाल दिया। और दोनों दौर में फर्क देखिए, जमीन आसमान का था। बतिस्ता के राज में क्यूबा के सारे रिसोर्स, सारी दौलत अमेरिकी कंपनियों की जेब में जा रही थी। कास्त्रो ने आते ही सबसे पहले इसी सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। जितनी भी अमेरिकी संपत्ति थी सबको नेशनलाइज कर दिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन की तरफ। और बस यहीं से अमेरिका और क्यूबा के बीच उस दुश्मनी की शुरुआत हुई जो आज तक चल रही है। जाहिर है अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं था। कास्ट्रो को हटाने के लिए दो बहुत बड़ी कोशिशें की गईं। पहली थी बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। ये CIA का प्लान था जो बुरी तरह से फेल हो गया। और दूसरी थी ऑपरेशन मंगूज। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसका मकसद था क्यूबा की इकोनॉमी को बर्बाद करना। मतलब फैक्ट्रियों में आग लगाना, पुलों को उड़ा देना, हर वो काम करना जिससे कास्ट्रो की सरकार गिर जाए। जब कास्ट्रो को हटाने की ये सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो दुनिया कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई, जिसे हम आज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। मामला ये था कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन के बॉर्डर के पास टर्की और इटली में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें लगा रखी थीं। तो इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भी अमेरिका के ठीक पिछवाड़े यानी क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दीं। अब दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे पर सीधे परमाणु हमला करने की पोजीशन में आ गए थे। और ये जो तनाव था ये पूरे 13 दिनों तक चला। 13 दिन जब अमेरिकी प्रेसिडेंट केनेडी और सोवियत लीडर क्रुश्चेव के बीच की खींचतान ने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। और फिर आया वो दिन 27 अक्टूबर, जब ये संकट अपने पीक पर पहुंच गया। हुआ ये कि अमेरिकी नेवी ने एक सोवियत सबमरीन के पास पानी के अंदर एक बम गिराया जिसे डेप्थ चार्ज कहते हैं। इस धमाके से उस सबमरीन का मॉस्को से संपर्क पूरी तरह टूट गया। अब उस सबमरीन के अंदर एक बहुत ही सख्त नियम था। नियम यह था कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए सबमरीन के 3 सबसे सीनियर ऑफिसर्स की सहमति जरूरी थी। मतलब अगर 2 ने हां कह दिए और एक ने ना कह दिया तो हमला नहीं हो सकता था। और बस उसी एक पल में दुनिया का भविष्य तय हो गया। सबमरीन के कमांडर और एक दूसरे ऑफिसर दोनों हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो तीसरे ऑफिसर थे वसीली अर्किपोव, उन्होंने कहा नहीं। उनके उस एक ना ने पूरी दुनिया को एक भयानक परमाणु तबाही से बचा लिया। खैर, मिसाइल संकट तो टल गया, लेकिन इसके बाद अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते एक ऐसे लंबे और ठंडे गतिरोध में चले गए जो आज इतने सालों बाद भी खत्म नहीं हुआ है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी बताते हैं।
फिदेल कास्ट्रो ने लगभग 50 साल तक क्यूबा पर राज किया, और वहीं दूसरी तरफ क्यूबा पर जो अमेरिकी आर्थिक पाबंदियां लगी हैं उन्हें 60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब ये एक ऐसी पॉलिटिकल खींचतान है जिसकी शायद ही कोई और मिसाल मिले। और ये नंबर तो सच में होश उड़ा देने वाला है। कहा जाता है कि अमेरिकी एजेंसी CIA ने फिदेल कास्ट्रो को मारने के लिए 650 से भी ज़्यादा बार कोशिश की। जहरीले सिगार, एक्सप्लोसिव सिगरेट, मतलब क्या क्या नहीं आजमाया गया, लेकिन कास्ट्रो हर बार बच निकले। कास्ट्रो के शासन की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके राज के दौरान अमेरिका में एक दो नहीं बल्कि 11 प्रेसिडेंट आए और चले गए, लेकिन कास्ट्रो अपनी जगह पर बने रहे। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब वापस आज के हालात पर लौटते हैं, क्योंकि इस पूरे ऐतिहासिक बैकग्राउंड के साथ आज जो हो रहा है उसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं। आज हालात फिर से कुछ वैसे ही बनते दिख रहे हैं। वेनेजुएला से तेल मिलना बंद हुआ तो क्यूबा की इकोनॉमी पूरी तरह से ढह गई। अमेरिका ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी घेराबंदी और भी सख्त कर दी है, और बिल्कुल 1962 की तरह रूस एक बार फिर क्यूबा की मदद के लिए आगे आ रहा है, अपने जहाज भेज रहा है। ये जो मंजर है ये बिल्कुल 1962 की याद दिलाता है ना? एक तरफ अमेरिका के जंगी जहाज हैं जो घेराबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस का तेल टैंकर है जो मदद लेकर आ रहा है, और इन दोनों के बीच में फंसा है क्यूबा। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या कैरिबियन में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है? क्या दुनिया एक बार फिर उसी नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।